नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशनर्स के लिए यह एक जरूरी सूचना है। 1 जनवरी 2025 से पेंशन प्राप्त करने के लिए इन नियम का करें पालन। यदि कोई पेंशन लाभार्थी इन नियम का पालन नहीं करेगा तो उनको 1 जनवरी वर्ष 2025 में पेंशन नहीं प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पेंशन से संबंधित आज की यह जानकारी भारत के सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए है। चाहे आप हरियाणा राज्य के हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य के, सभी राज्य के पेंशन धारकों के लिए आज की यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको नियम समझने से पहले ये समझना होगा कि किस प्रकार से ये पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है। कौन सी वह पेंशन स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है और कौन सी वह पेंशन स्कीम्स है जो राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है और ये स्टेट गवर्नमेंट चला रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की देखरेख में कुछ पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका नाम कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आ जाती है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। दूसरा है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम और तीसरा है इंदिरा गांधी नेशनल वीडो पेंशन स्कीम। इस योजना के माध्यम से जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं उनको पेंशन दी जाती है और इस पेंशन योजना के माध्यम से डिसेबिलिटी लाभार्थियों को सरकार पेंशन देती है। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। और जो तीसरी पेंशन योजना है वह है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। इस योजना के माध्यम से जो राज्य की यानी कि जो राज्य में रहकर केंद्र सरकार से पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाएं, उनको ये पेंशन राशि दी जाती है। अब निर्भर करता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट से पेंशन ले रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन ले रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? यदि हम बात करें 60 साल या ओल्ड एज पेंशन की, तो कुछ पेंशन स्कीम ऐसी है जो 60 वर्ष से लगाकर, जी हाँ, 60 वर्ष से 79 यानी कि 79 या 80 आप कह सकते हैं, यहाँ तक कि किसी राज्य में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 600 रुपये या फिर 1500 रुपये या 1000 रुपये, कुछ इस प्रकार से पेंशन राशि दी जाती है। अब देखिए, सभी राज्य में अलग अलग पेंशन राशि दी जा रही है। किसी राज्य में 400 रुपये प्रति महीना पेंशन है, किसी राज्य में 800 रुपये प्रति माह पेंशन है, किसी राज्य में 1000 रुपये प्रति महीना पेंशन है। तो देखिए, कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनमें बहुत अधिक पेंशन राशि है, ये प्रति माह वाली, यानी कि हर महीने दी जाती है। और कुछ ऐसे राज्य भी हैं 3000 रुपये, ये प्रति महीना पेंशन दी जा रही है। समझ गए? यानी कि सभी राज्य में एक राज्य सरकार की तरफ से पेंशन राशि को निर्धारित करके दी जा रही है। ये निर्भर करता है कि आप ओल्ड एज डिसेबिलिटी का पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी कौन से बनी हुई है, केंद्र सरकार से लेते हैं या राज्य सरकार से।
इसी प्रकार से देखिए, सबसे पहले कुछ पेंशन स्कीम जैसे हमने आपको कहा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, जो हमने अभी आपको नाम बताए हैं। एक पेंशन स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, जो केवल राज्य सरकार के अधीन आने वाले लाभार्थियों को पेंशन दी जाती है। और एक है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, समझ गए? यानी कि कुछ अंशदान सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, मान लीजिए 200 रुपए है प्लस, और स्टेट गवर्नमेंट दे रही है 800 रुपए, तो टोटल मिलाकर हो जाते हैं ये 1000 रुपए। तो कुछ पेंशन स्कीम ऐसी भी है, दोनों सरकारों को मिलाकर ही पेंशन का अंशदान दिया जाता है। और कुछ ऐसे पेंशन स्कीम है जो केवल 1000 रुपए हो या 3000 रुपए, केवल जो स्टेट गवर्नमेंट ही देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम हमने आपको बता दिए हैं। सभी राज्य में लगभग ये योजनाएं चलाई जा रही है। यदि आपकी पेंशन रुक रही है पिछले 3 महीने से, 6 महीने से, 7 महीने से, तो ये सभी पेंशन आप वर्ष 2024 में प्राप्त कर सकते हैं, माफ कीजिएगा 2025 में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या नियम है, सभी नियम आपको समझने होंगे ध्यानपूर्वक। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब देखिए, पहला नियम यह कहता है आधार कार्ड की गलतियों को सही कराएं। कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं कि जिनके आधार कार्ड में गलतियां, कैसी गलतियां, किसी के नाम में गलती हो रही है, किसी के जन्म तिथि में, किसी के एड्रेस में। तो सबसे पहले पेंशन धारक को अपने आधार कार्ड की गलतियों को ठीक कराना है। मान लीजिए, देखिए ज्यादातर जो पेंशन होते हैं, एक बार आधार कार्ड बनाया हुआ है और 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन उन पेंशन धारक ने अपने आधार कार्ड को अपडेट ही नहीं कराया। आप स्वयं सोच सकते हैं कि 10 साल में कितना परिवर्तन हो जाता है। आपके फिंगरप्रिंट में बदलाव आ जाएगा, आपके जो आँख यानी कि आँखें हैं, आँखें का जो आइरिस होता है, वह भी बदलाव हो जाएगा, और आपकी जो एज है, उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है जिन व्यक्ति का 10 वर्ष से पुराना आधार कार्ड है, उनको सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है, जो गलतियां हो रही है, त्रुटि हो रही है, उसको सही कराइए। ये पहला नियम कहता है। और जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराएं। क्या क्या कराना है? जो आपका बैंक खाता है, चाहे एसबीआई में हो, केनरा बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, किसी भी बैंक में हो, अपनी ब्रांच में जाइए जहां पर आपका बैंक खाता खुला हुआ है। उनको बोलना है कि ज़्यादातर सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, दोनों सरकार ही जो पेंशन योजना का लाभ दे रही है, ज़्यादातर वह आपको दिया जाता है आधार बेस्ड। जी हाँ, आधार बेस्ड। हालांकि पहले सरकार अकाउंट बेस्ड पेमेंट करती थी, लेकिन अब वह बंद कर दिया गया है। ज़्यादातर राज्यों में यह बंद हो चुका है। अब जो पेमेंट किया जाता है, वह आधार बेस्ड किया जा रहा है। अब मान लीजिए आपने अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करा लिया है, एनपीसीआई मैपिंग डीबीटी करा ली है। अब सरकार चाहे अकाउंट बेस्ड पेमेंट करे या आधार बेस्ड पेमेंट करे, आपके बैंक खाते में बड़े ही सरल तरीके से ये पेमेंट का भुगतान कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आप एनपीसीआई कैसे लिंक करा सकते हैं, डीबीटी कैसे एक्टिव करा सकते हैं। सबसे पहले इनका मतलब समझिए, एनपीसीआई होता क्या है? एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक एनपीसीआई की फुल फॉर्म है। और डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जी हाँ, अब सरकार जितनी भी पेंशन योजनाएं हैं, ज्यादातर लगभग सभी राज्य में आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। तो आप अपनी ब्रांच में जाइए, अपना आधार कार्ड को लेकर, बैंक की पासबुक लेकर, और बैंक से जो मोबाइल नंबर लिंक है वह, और आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है, वह मोबाइल नंबर लेकर जाइए। वहां से बोलना है कि सरकार अब आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, तो कृपया करके आप हमारे बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक कर दीजिए, एनपीसीआई को मैपिंग कर दीजिएगा और डीबीटी एक्टिव कर दीजिएगा। समझ गए? ये आपको कराना है। देखिए, बैंक की तरफ से तो 48 घंटों के अंदर पूरा हो जाएगा। वहां से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वह भरकर आपको जमा करना है, जिसमें आधार कार्ड की डिटेल आएगी और बैंक की पासबुक की डिटेल आएगी। साइन कर सकते हो साइन कीजिए, अंगूठा लगा सकते हो अंगूठा लगाइए, और भरकर जमा कर दीजिएगा। 48 घंटों के अंदर बैंक की तरफ से ये कार्य आपका पूरा हो जाएगा। फिर आप आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये चेक कर सकते हैं।
जिसको चेक करना आता है चेक कीजिए, जिसको नहीं आता कमेंट कीजिए, फिर हम आपको तरीका बताएंगे कि आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक हुआ है, एनपीसीआई मैपिंग हुई या फिर नहीं हुई, कैसे चेक कर सकते हैं, फिर हम आपको तरीका बताएंगे। देखिए, बात करते हैं अब तीसरे कार्य के बारे में। अब तीसरा कार्य यह कहता है बैंक खाते से पैन कार्ड को लिंक कराएं। जी हाँ, बहुत से तो ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने लिंक ही नहीं कराया है। हालांकि जिन्होंने पहले लिंक करा लिया है, दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि आप आज या कल में अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन, तो देखिए आपके द्वार पर, घर द्वार पर यह 10 से 15 दिन के बीच में बाय पोस्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बाय पोस्ट आपके घर पर आ जाएगा, फिर आप यह अपना बैंक से लिंक करा सकते हैं। समझ गए? बात करते हैं अगले कार्य के बारे में। अब देखिए अगला जो कार्य है, वह कहता है कि आपको अपनी पेंशन का ई-केवाईसी कराना है। पेंशन का आपको ई-केवाईसी हर हालत में कराना है यदि बैंक खाते में पेंशन प्राप्त करना चाहते हो। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा, किसी भी आप पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो पेंशन का ई-केवाईसी कराना आपको अनिवार्य है। ये होता है कि पेंशन का आप सत्यापन करा रहे हैं। जैसे आप पेंशन का ई-केवाईसी करा लेंगे, गवर्नमेंट को ये मालूम हो जाएगा कि आप जीवित हैं, आप पात्र हैं या आप अपात्र की श्रेणी में आ चुके हैं। ये सरकार को पता चल जाएगा। तो हर हालत में ये कार्य कराना अनिवार्य, चाहे पेंशन आप प्राप्त कर रहे हो या फिर आपकी पेंशन रुक रही हो। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें पेंशन का ई-केवाईसी नहीं कराया जा रहा है, जीवन प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है। जीवन प्रमाणीकरण कराया जा रहा है। जी हाँ, प्रमाणीकरण। तो ये आपको कार्य पूरा करा लेना है। अब देखिए कैसे करा सकते हैं ई-केवाईसी। नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाइए, अपना आधार कार्ड लेकर, आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है, वह मोबाइल नंबर आप लेकर जाइए और सीएससी सेंटर पर जाकर ये कार्य अपना पूरा करा सकते हैं। बैंक खाते से, माफ़ कीजिएगा, पेंशन का आप ई-केवाईसी करा सकते हैं। पेंशन से आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। अब अगले कार्य में बताया गया है, देखिए 5वें कार्य में, जिस किसी की पेंशन, ठीक है, जिस किसी पेंशन धारक की पेंशन रुक रही है, बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर नहीं की गई, 1 साल हो चुका है या 6 महीने, 4 महीने या 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हो रही है, ये सभी कार्य आपके पूरे हैं। जैसे कि पेंशन का ई-केवाईसी, बैंक खाते से पैन कार्ड लिंक, एनपीसीआई मैपिंग। यदि आपके ये सभी कार्य पूरे हो रहे हैं लेकिन फिर भी बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो आपका पेंशन का एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने आवेदन किया था, कहीं ना कहीं उस आपके फॉर्म में आपकी गलतियां हो सकती है। हो सकता है कि जो आपने आवेदन करते समय बैंक डिटेल दी थी या फॉर्म भराया था, मात्राओं में, स्पेलिंग्स में कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ हैं, जिस वजह से आपकी फॉर्म को रोक लिया गया है, बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में पेंशनधारक को क्या करना है? क्या करना है? अपने ज़िला समाज कल्याण या विकास भवन में जाकर अपने पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म की गलतियों को सही कराएँ। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे कि बात करें उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। प्रत्येक ज़िले में ज़िला समाज कल्याण या विकास भवन बनाया गया है। अब किसी एक ज़िले को मान लीजिए, उस ज़िले के जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, तो उस ज़िले के जितने ये पेंशन धारक है, पूरा डेटा उस ज़िले में ज़िला समाज कल्याण या विकास भवन के अधिकारियों के पास रहता है कि किसकी पेंशन आ रही है, किसकी बंद हो चुकी है। तो आप अपने ज़िला समाज कल्याण या विकास भवन में जाकर चेक करवा सकते हैं कि आखिरकार किस वजह से पेंशन रुक रही है जब हमारे सभी कार्य पूरे हैं। तो ये जो गलती हो रही है, आप अपने ज़िला समाज कल्याण या विकास भवन में जाकर सही करा सकते हैं। और इसमें साथ-साथ आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। अपना पहला है आपका आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड लेकर जाइए। दूसरा है आपकी बैंक की यानी कि पासबुक, जो आपकी बैंक की पासबुक है। जी हाँ, पासबुक, अपनी पासबुक आप लेकर जाइएगा। और हो सकता है यदि आप करना चाहें, तीसरा कार्य, अपने 6 महीने की या 1 साल की बैंक से बैंक स्टेटमेंट निकलवा लीजिएगा। ये आप निकलवा सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। इन्हीं डॉक्यूमेंट से देखकर बताएंगे कि आपकी पेंशन कब से बंद हो रही है
और जैसे आप ये सभी कार्य पूरा करा लेंगे, इन गलतियों को ठीक करा लेंगे, तो जो आपकी रुकी पेंशन है, चाहे 3 महीने की हो, 6 महीने की हो, 7 महीने की हो, रुकी पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और फिर 1 जनवरी 2025 में आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, जिसकी पेंशन रुक रही है, रुकी पेंशन भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इन नियमों को आपको समझना है, जिनको मालूम नहीं है, तो इन नियमों को थोड़ा ध्यान दीजिए और अपना समय से कार्य पूरा कराइए। जो भी पेंशन धारक इन नियमों का पालन करेगा, उनको ही वर्ष 2025 में पेंशन दी जाएगी, अन्यथा पेंशन उनकी बंद हो सकती है, चाहे फिर 6 महीने या 1 वर्ष हो जाए, पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाए। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।